सो हेलो डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने कुछ दिख रहा है, आज जो आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया है कि आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हमने रीजनिंग का पूरा सेशन आपको लाया है, कंप्लीट रीजनिंग। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं तो 57 अराउंड क्वेश्चन जो आता है, मतलब 57 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं 1 नंबर का, मतलब 1 क्वेश्चन का 2 मार्क, मतलब 2 नंबर, तो 57 क्वेश्चन का हो जाएगा 114 नंबर। तो 114 नंबर का वेटेज आपका रीजनिंग रखता है और इस रीजनिंग में हर एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, ध्यान समझिएगा। और हर एक टॉपिक को ध्यान से डिस्कस करते हुए हम लोग हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो आपके लिए टॉपिक लाए हैं, आपकी टॉपिक का नाम है समानता, मतलब बोलते हैं सादृश्यता, अंग्रेजी में बोलते हैं एनालॉजी। ठीक, ध्यान समझिएगा। इस एनालॉजी का जो हम आपको बता देते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो याद रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए 10 नंबर लेकर आने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। समानता, सादृश्यता। सादृश्यता का अगर हम बात करते हैं, शाब्दिक अर्थ जो होता है, साधारणतः जो सामान्यतः इसका अर्थ होता है समानता होता है, मतलब एक दूसरे में जो समानता प्रकट की जाती है उसे हम प्रकट करते, उसे हम रखते हैं एनालॉजी के अंतर्गत, है ना। इस एनालॉजी को अच्छे से हम समझेंगे। एनालॉजी कहती है समानता, मतलब एक दूसरे में समानता क्या होती है। अब एनालॉजी जो है आपका, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं एनालॉजी? 3 प्रकार के होते हैं। हम तीनों रूपों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर पहला रूप हम बात करें एनालॉजी का, वो होता है शब्द रूप। शब्दों में जो समानता प्रकट की जाती है उसे शब्द रूपी एनालॉजी कहते हैं, समानता कहते हैं, सादृश्यता कहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड जो हमारा है वर्ण रूप का है, जो अल्फाबेट के अंतर्गत रखा जाता है, वर्डों के अंतर्गत रखा जाता है, उसे वर्ण रूप के अंतर्गत किया जाता है। वही बात करते हैं थर्ड जो आपका है, तीसरा जो आपका है, वो आता है आपके अंक के रूप के आधार पे। तो 3 आधार पे एनालॉजी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो सादृश्यता या समानता को अच्छे से पढ़ेंगे। और तीनों रूपों पर क्वेश्चन एग्जाम में आपके ढेरों सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कम से कम यहाँ से 6 से 10 नंबर आपके एग्जाम में जरूर आने वाले, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन तो जरूर मिलने वाले एग्जाम। तो हर एक टॉपिक को समझेंगे, अच्छे से जानेंगे कौन सी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी और किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर पाएँ, है ना। तो इन टॉपिकों को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द के आधार पर, जो शब्दों के आधार पर जो समानता प्रकट की जाती है उसे शब्द रूपी एनालॉजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हर एक चीज का उदाहरण हम समझेंगे। तो शब्द के आधार पर जो हमारा एक एग्जाम्पल हम आपके सामने प्रकट करते हैं, जैसे घोड़ा है। घोड़ा की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है कि शब्द के आधार पर हुए, अभी हम बाद में एग्जाम्पल कर लेंगे। वर्ड के आधार पर जो है, वर्ड के आधार पर कहता है जो वर्डों में समानता प्रकट की जाती है एक वर्ड से दूसरे वर्ड में, ठीक, उसे बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं कीवर्ड रूपी एनालॉजी। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने हम प्रकट, ए क्या जेड से समानता है, तो समानुपाती बी से किसका? हमने बोला ए का संबंध जेड से है, इसी प्रकार इसका समानता किस प्रकार से होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो जैसे हमने बोला कि यहाँ पे देखा जाए तो क्या किया गया है, इसका अपोजिट लिया गया है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वाई। तो राइट आंसर वाई। इसका उदाहरण था। आगे की बात करें हम अंक के आधार पर। अब अंकों में जो समानता प्रकट की जाती है, ध्यान दीजिएगा, जो अंकों में समानता प्रकट की जाती है उसे अंक रूपी एनालॉजी कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो तीनों टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, ध्यान देना है अंक के आधार पर। जैसे हमने बोला कि 1 का संबंध है 1 से, तो उसी प्रकार आपका 3 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है 9, बी आपके पास है 3, एंड सी आपके पास है 1, एंड डी आपके पास है नन ऑफ दीज। ठीक, तो इन सब में
तो इन सबको आपको कैसे करना, ध्यान देना है। सबसे पहले शर्त क्या हो सकती है? सबसे पहले शर्त होगी 1 गुणे 1 किया गया, ठीक। और सेकंड शर्त क्या है? इसमें गुणे 1 कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा फॉलो नहीं हुआ है, यहाँ पे हम देखें ऐसा भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम ऐसा फॉलो करेंगे तो 3 इकन्ने 3 हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन अगर हम दूसरा रूप करें तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 लिखा गया है, तो इस प्रकार अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आपको टिक नहीं करना है, या तो टिक कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पता है आपके एग्जाम में डबल मार्क देखे जाते हैं। मतलब ये सब अपवाद क्वेश्चन आते हैं, तो इन अपवाद क्वेश्चनों के लिए डबल मार्क आपके लिए एग्जाम में मिलते हैं। तो ये हो गए अंक के आधार पर क्वेश्चन। अब आगे की तरफ चलते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाते हुए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल, जैसे हम आपको बता देते हैं कुछ टॉपिकों भी आपके जानना जरूरी है। कुछ टॉपिकों में जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे राजधानियों से संबंध आपको जरूरी जानना है। मतलब कुछ राजधानियां इस प्रकार है कि उन राजधानियों को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक। जैसे कुछ देश है उनकी राजधानियां क्या है, राजधानियों में जो समानता आती है, जो राज्य हैं टोटल भारत में, टोटल उन राज्यों की राजधानियां आपको याद आनी चाहिए, तब आप एनालॉजी के क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में कर सकते हैं। उसके बाद की बात करें एनालॉजी में, और जो जानवर हैं उनकी भाषा क्या है, ठीक। उन जानवरों की भाषा भी आपको आना चाहिए, कौन सा लैंग्वेज जानवर बोलते हैं, ठीक। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जानवर के जो बच्चे हैं उन बच्चों को क्या कहते हैं। इस टॉपिक को भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है। और जो देश है उनकी मुद्राएं क्या है, मुद्रा को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है। जो देश हैं उनकी मुद्रा क्या है, करेंसी, उनको भी ध्यान देना है। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे आपको अगर हम बात करते हैं, ये तो शब्द रूप में आ चुका है, इतना टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कुछ चीज़ें होती है जो विलोम शब्द भी होता है, ठीक। जैसे हमने बोला कुछ शब्द जो विलोम शब्द है उनको भी ध्यानपूर्वक देखना है, कि जो विलोम शब्द है उनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आगे के, ये तो शब्द रूप में हो गया। अब हम बात करते हैं वर्ड रूप में। तो वर्ड रूप में आपको क्या है, ये समानता आनी चाहिए कि जितने भी वर्ड हैं उनके आपके विलोम आने चाहिए, और उनका स्थान तो याद होना चाहिए, कौन से स्थान पर कौन सा वर्ड है। जैसे यहाँ पे हम आपकी बात एग्जाम्पल करते हैं, ए का स्थान 1 है और बी का उसी स्थान 2 है, ठीक। अब हम बात करते हैं इसका अपोजिट क्या होना, मतलब विलोम कौन सा होगा। अगर हम उल्टे लिखें ABCD को, जैसे, तो इधर से जेड से शुरू करेंगे, वाई हो गया, एक्स हो गया। तो इस प्रकार हम बात करें इसका अपोजिट ए, इसका अपोजिट ए, इसका अपोजिट, एक होता तरीका। एंड दूसरा तरीका क्या होता है, कि दूसरा तरीका होता है दोनों का सम 27 होना चाहिए, अंकों का योग। देखा, इसका एक होता है, इसका 26 तो 27 होना चाहिए, इसका 2 होता है, इसका 25 तो 27 होना चाहिए, इसका 3, इसका 24 तो 27 होना चाहिए। तो इस प्रकार हम अंकों का योग 27 करके भी उसका अपोजिट निकाल सकते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। ये आपका वर्ड के आधार पर हो चुका है। अब बात करते हैं अंक के आधार पर कैसे करना है क्वेश्चन। तो अंक के आधार पर क्वेश्चन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि देखिएगा, जैसे आपको संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, इस प्रकार आपको आना चाहिए, तब आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एंड तीसरा शर्त क्या होता है, ध्यान देना है। तीसरी शर्त हमने बोला कि आपको संख्या का घन याद होना चाहिए। जैसे 1 का घन 1 होता है और 2 का घन 8 होता है, इस प्रकार आपको घन भी याद होना चाहिए। उस संख्या का क्यूब जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूब भी आना चाहिए। एंड अगली शर्त, अगली कंडीशन क्या है, क्यूब के अलावा इनका मल्टीपल आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए आपको। जोड़ कितना कितना जोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी देख रहे हैं आप, तो ये तो आपको आना चाहिए जोड़ क्या होता है, घटाना कितना कितना घटाया गया है, इनके में समानता प्रकट की जाएगी। किस प्रकार से समानता प्रकट की जा रही, क्या इसका 5 गुना करके 4 घटाया गया है, उसमें भी आपको 5 गुना करके 4 घटाना पड़ेगा। ये सब टॉपिकों को आपको अच्छे से देखना है, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ, और एक वर्ड मतलब एक सिलेक्शन आप ले सकें, ठीक। वर्दी ऐसे नहीं मिलेगा, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब आगे आगे की तरफ चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लिख लेते हैं और आपके सामने बताते हैं। तो इस प्रकार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने हम टोटल 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं, और तीनों आधारित पर है, शब्द के आधारित, अंक के आधारित और वर्ड के आधारित। और तीनों जो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले एग्जाम के जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया जेल वार्डर का, उत्तर प्रदेश पुलिस के अकॉर्डिंग,
उसमें तीनों क्वेश्चन आप जाके देख लीजिएगा, तीनों क्वेश्चन वहीं से लिए गए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको अगर किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यानपूर्वक देना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में से जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है उसी तरह से तीसरा शब्द किससे संबंधित होगा। अब ध्यान देना, तीसरा जो पद है, पहला आपके सामने दर्जी, दर्जी का जो संबंध इन्होंने बताया सुई से है, तो इस प्रकार आपको बताना है प्लम्बर का संबंध किससे है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि जो रीजनिंग है दिमाग पे क्वेश्चन, तर्क शक्ति, मानसिक बुद्धि पर। तो राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है कौन सा आंसर होगा। देखते हैं क्या आंसर आप गेस करते हैं। और हाँ, अभी तक यदि आप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा अपने छोटे से भाई को, ठीक। मैं आपके लिए ज़रूर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जो आप अगर यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, दर्जी का संबंध सुई से, इसी प्रकार प्लम्बर का संबंध किससे होगा। तो प्लम्बर का संबंध लकड़ी से गलत, पाना से गलत, नल से गलत, मेज से गलत। तो इसमें बताना राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, जो अगर दर्जी सुई ना रहे तो सुई सिलाई नहीं कर सकता, तो उसी प्रकार जो प्लम्बर है अगर पाना ना रहे तो प्लम्बर का काम नहीं कर सकता। याद रखिएगा, पाना क्या होता है, जो टेढ़ा वाला सलाई रिंच जिसे बोलते हैं, गाँव के शब्दों में सलाई रिंच उसे बोलते हैं, तो होता है पाना। पाना के द्वारा ही प्लम्बर का कार्य किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्जी का संबंध सुई से, तो इसी प्रकार प्लम्बर का संबंध किससे हो जाएगा, पाना से, है ना। समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको। फिर से हम समझा रहे हैं, देखिए दर्जी क्या है, अगर सुई ना रहे तो दर्जी कार्य नहीं कर सकता सिलाई का। अगर उसी प्रकार अगर पाना ना रहे तो प्लम्बर वाला कार्य नहीं हो सकता। प्लम्बर का कार्य मतलब जो पाइप लगती है ना, पानी की पाइपें, पानी की पाइपें हुई, ठीक है। प्लम्बर, बिजली में भी पाइप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पानी की पाइप में अक्सर पानी वाला कार्य जो होता है प्लम्बर का कार्य होता है। बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंक पे आधारित, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, बस देखने में तगड़ा लग रहा है तो बहुत आसान क्वेश्चन। ध्यान देना आपको अच्छे से, इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या आपके मन में कुछ आ रहा है। यदि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके मन में आ रहा है आंसर, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके कारण आप सिलेक्शन ले सकते हैं। राइट आंसर कमेंट में बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको राइट आंसर क्या किया गया। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आपने देख लिया, अच्छे से आपने देखा और आपने सीखा, आपने समझा, आपके मन में क्वेश्चन का आंसर चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले किया क्या गया है, किया ये गया है कि इन जो संख्या दी गई इस संख्या को उल्टा क्रम में लिखा गया। देखिए 6, फिर उसके बाद 8, फिर 9, फिर 3, फिर 0, 1। देखिए 6, 8, 9, 3, 0। इस प्रकार यहाँ पे भी इस संख्या को उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे। मैं आपको एक और तरीका देता हूँ, जब भी अंकों से आधारित क्वेश्चन हो ना तो आप ऑप्शन में सीधा देखिएगा, जो ऑप्शन ऑप्शन में मिलाएगा पहला आंसर देखिए। यहाँ पे से पहले 2 शुरू होना चाहिए ना, क्योंकि लास्ट से शुरू किया गया। यहाँ पे देखिए जैसे 6 से है तो यहाँ पे भी क्या है, 2 से शुरू होना चाहिए। 2 से शुरू कौन कौन से ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो हमारा खत्म हो चुका है, ये ऑप्शन हमारा खत्म, तो 2 ही ऑप्शन आपके पास बचे हैं। और लास्ट एक और तरीका देते हैं, लास्ट में जरा हम चेक करते हैं, लास्ट में यहाँ पे पहला वाला शब्द लास्ट में गया है तो यहाँ वाला पहला शब्द लास्ट में जाएगा कि नहीं। लास्ट में क्या होना चाहिए, अंतिम में 9 होना चाहिए, तो अंतिम में 9 बस इस ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब क्या है, ऐसे आप एग्जाम में यदि करेंगे तो आप एग्जाम में सबसे आगे रहेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि 2 ही घंटे होते हैं, 150 क्वेश्चन होता है ना। 2 ही घंटे होते हैं, 150 क्वेश्चन करना होता है, मामूली बात नहीं है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो सिलेक्शन आपका गारंटी है। बाकी क्या करेंगे, अब पता है जो नए लोग होंगे वो क्या करने वाले हैं, जो कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, जो नए लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो करने वाले हैं 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 9 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 9, फिर 4, फिर उसके बाद 5, फिर 6, फिर 9, ऐसे लिखेंगे। लेकिन मैं नहीं लिखने वाला, मैं तो बस ऑप्शन में देखा। ऑप्शन किस लिए होता है पता है, मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन इसलिए होता है ताकि आप जल्दी से आंसर टिक कर पाएँ। ऑप्शन का मतलब, ऑप्शन का यह मतलब नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन आप एक एक चीज़ देखते जाइए उसके बाद आंसर टिक करते जाइए। ऑप्शन का मतलब नहीं, इसलिए होता नहीं तो ऑप्शन में क्यों देते हैं, ऑप्शन ऑप्शन देते नहीं, सीधा सीधा वन लाइनर आंसर दे देते है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा। इन्होंने कहा नेक्स्ट देखिए, ई आर संबंधित है बी आई से क्यू जेड से। हमने बोला यदि आपको सादृश्यता पढ़नी है तो सादृश्यता में एक पॉइंट आपको ध्यान देना है। ध्यान पॉइंट क्या देना है कि सादृश्यता में आपको हर एक वर्ड के अंक आने चाहिए, हर एक वर्ड के अपोजिट आने चाहिए, तब आप आंसर कर पाएंगे।
हम यहाँ पे देखेंगे सर ई का अपोजिट होता है, ई का विलोम होता है बी, क्योंकि ई का होता है 5, बी का होता है 22, 22 5 कितना हुआ 27। यहाँ पे देखेंगे सर आर का होता है 18, आई का होता है 9, 18 9 27 होगा, दोनों का अपोजिट हो रहा है 27 नहीं। तो यहाँ पे सर हम देखेंगे क्यू का अपोजिट क्या होगा, तो क्यू का होता है सर 17, 17 10 27 क्यू का होता है जी, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कौन से ऑप्शन में सबसे पहले जे है, तो हमने देखा किसी ऑप्शन में नहीं, बस एक ऑप्शन बी वाले में, ऐसे हम राइट आंसर टिक कर देंगे। लेकिन हम आगे देख लेते पूरा मिला लेंगे क्या सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जे का अपोजिट क्यू, जैसा क्यू का अपोजिट जे, जे का अपोजिट क्यू, तो राइट आंसर बी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और पार्ट 2 में यदि आप लोगों को पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आपको डिजिटल बोर्ड पे सारी सेवाएं मिले। मेरा भी एक सपना है, उस सपने के लिए आप पूरा करने के लिए आपका हेल्प चाहिए, ठीक। तो उस हेल्प को मैं जानता हूँ कि आप लोग जरूर पूरा करेंगे, ध्यान दीजिए। अब मैंने बोला कि इसका अपोजिट, तो आपको इन सब पॉइंटों को याद रखना, तब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। हाँ, जो भी जिसका भी मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे मैं पार्ट 2 लाने वाला, पार्ट 2 पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए उन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एनालॉजी के अंतर्गत। बाकी एनालॉजी तो इतना ही है, आपको बस पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।